अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है द ग्राफ्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शंस। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, एक से लेके जो 6 तक हैं ये सारे। ऑल्सो इंडिकेट द ग्राफ्स, आपने वो ग्राफ इंडिकेट करने हैं, बताने हैं, विच आर ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अब इसको बता देता हूँ मैं। तो अच्छा, लीनियर फंक्शन, तो अगर आपके पास लीनियर ग्राफ है, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लगा लूँ तो ये आपके पास लीनियर ग्राफ है, मतलब जो एक लाइन दे, ये एक लाइन हो तो ये लीनियर ग्राफ है। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि कौन सा मेरे पास क्या है, लीनियर है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना, अब तो सिंपल हो गया। अच्छा, तो पहला जो है ये वाला, ये लीनियर नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर। मैं लिखता हूँ एन एल। ठीक है, ये आपके पास एन एल है और ये भी एन एल है, और ये आपके पास लीनियर है, और ये नॉन लीनियर है, और ये भी नॉन लीनियर है। ठीक हो गया, ये सारे नॉन लीनियर है, और ये वाला जो है एक वाला ये लीनियर है। तो ये आपका हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। ऑल्सो इंडिकेट द ग्राफ्स विच आर ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस कौन से हैं और वर्टिकल लाइन टेस्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, सो पहले वाले को देखते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये टेस्ट किस तरह किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है इन चीज़ों का। तो फॉर एग्जांपल ये पहले वाला आपके पास है। ठीक है, ये ग्राफ है नंबर 1 का। अब ये जानना चाह रहे हो कि ग्राफ ऑफ फंक्शन ये है या नहीं है, और उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करना चाहते हो। तो उसका तरीका ये है कि एक वर्टिकल लाइन लगा लो, जैसे ये वर्टिकल लाइन मैंने लगा दिया। अगर ये एक पॉइंट को टच करे, इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट को टच करे, ठीक है, जैसे ये देखें, ये सिर्फ एक पॉइंट है जिसको ये टच कर रहा है, बाकी कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ये समझ आ गई होगी। सो नंबर 1 आपके पास क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्यों को देखते हैं, क्यों नहीं है, क्यों। ये देखें, अगर वर्टिकल लाइन लगा दूं ऐसे, ये मैंने लगा दिया, तो ये एक पॉइंट को भी टच कर रहा है, दूसरे को भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 3 वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पे लगा दिया, कहीं पे मर्जी लगा दें, मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे जिधर मर्जी लगा दूं, तो आप देख सकते हो ये एक ही पॉइंट है, हर एक लाइन एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, ग्राफ के एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन ये है। ठीक है, वर्टिकल लाइन वो भी हमने कर लिया, वो जो टेस्ट है। तो 3 भी आपका है और 1 भी आपका है, क्या, ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, 4 क्या कह रहा है, 4 को देखते हैं। तो 4 हमारे पास देखें एक इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन लेता हूँ, तो ग्राफ तो ये वाला है और उस पर ये पॉइंट है, यानी एक लाइन है ग्राफ, उस पर ये एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये भी क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, 5 को देखते हैं। 5 अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, कहीं पे भी लूँ, तो ये नहीं बनता। ठीक हो गया, ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं बनता। अच्छा, 6 को देखते हैं। अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, वर्टिकल लाइन तो आपको पता है ना, जो वाई के साथ हो, तो ये वाला देखें, ये वाला देखें, ठीक है, तो हर जगह पे ये एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्टिकल, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो 2 ये नहीं है और 5 ये नहीं है, बाकी सारे हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, sketch the graph of the following functions, ठीक है, and identify the graphs which are linear। ठीक है, so linear ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका नंबर 1। तो ये कह रहा है कि y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, ये linear है या नहीं है। ठीक है, सो ये linear है,
ये क्या है, लीनियर। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है जो कि यहाँ पे x है, उसकी पावर क्या है, 1 है। अगर पावर 1 है, जैसे x पावर 1 अगर ये है, तो ये जो इक्वेशन है ये इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब ग्राफिंग, इसको ग्राफ कैसे करें? तो सबसे पहले आप टेबल बना दो। मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन टेबल वाला सबसे ईजी है, ठीक है। सो ये आपने इस तरह टेबल बना लिया, 2 पॉइंट्स ले लें काफ़ी है, 3 पॉइंट्स ले लें काफ़ी है, ठीक है। सो ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू अपनी मर्जी से लगा लो। x को मैं 0 पुट करूं तो यहाँ पे अगर ये 0 हो गया, ये 0, 0 प्लस 2 2, यानी ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सो x 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, प्लस 2, सो y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब y 2 पुट करो। एक पॉइंट और लेते हैं क्योंकि ये लीनियर है, सो एक लाइन होगा, डजंट मैटर अगर आप 10 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। x 1 करूं सो 3 इंटू 1 तो 3, 3 प्लस 2 5, y हो जाएगा 5। तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसको ग्राफ करते हैं। तो इसके लिए तरीक़ेकार ये है, ये आपके पास x एक्सेस और ये y एक्सेस, आपने प्रॉपर इसको अपने कॉपी में करना है। मैं जस्ट इसका एक आइडिया दे रहा हूँ। ये 0 है यानी ओरिजिन, ठीक है, ओ मतलब ओरिजिन या 0 0 पॉइंट, क्योंकि x भी यहाँ पे 0, y भी 0, सो x डैश y डैश। क्योंकि हमारे पास x और y, ये टेबल आप देख सकते हो, कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ पॉजिटिव जा सकते हैं। सो ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। सो ये इसको कह दें 1 कह दें, बस ठीक है, 1 2 चलें 2 3 4 5। अब इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 काफ़ी है। क्यों? क्योंकि x 0 और 1 है, y 5 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखें इसको मैं कैसे करता हूँ। तो इसके बाद 0 के लिए 2 है, सो x 0 y क्या है 2, तो ये पॉइंट हमारे पास है 0 2। दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा 1 और 5, सो x 1 है और y 5 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ आएगा और ये इस तरह से डॉट 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 इधर आएगा, ठीक है। सो 1 एंड 5, जो काम करना है वो ये है कि इसको आपने प्लॉट करना है। तो ये लीनियर है तो सीधी एक लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। ये आपका होगा इसका क्या, इसका जवाब होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, जो कि ये है ग्राफ यानी रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्केच द ग्राफ। तो ग्राफ को हमने स्केच कर लिया। फॉलोइंग फंक्शन आइडेंटिफाई द ग्राफ्स विच आर लीनियर। सो ये क्या है, हमारे पास लीनियर है, ठीक है, लीनियर ग्राफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट। 2 को देखते हैं, 2 क्या कह रहा है। सो 2 आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स। पहली बात तो ये कि ये लीनियर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x पावर या वेरिएबल पावर 1 है। पहली बात तो ये क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम इसका वो बनाते हैं, क्या नाम है इसका, टेबल बनाते हैं। तो वो तो अब आपको पता है, कोई से 2 पॉइंट्स लेने, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई क्योंकि लीनियर है, अगर लीनियर ना होता, कर्व होता, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते उतनी क्लियर आपके पास पिक्चर आती। अब यहाँ पे लीनियर है, 2 पॉइंट्स ले लें, सीधी लाइन लगा लें, दैट्स ओके। सो एक्स को 0 लेता हूँ तो वाई भी 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इसको छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि ये तो मैंने वैसे लिखा था। अच्छा, तो y1 x भी 1, y2 x भी 2, बस काफ़ी है। अब इसको अगर हम ग्राफिंग कर लें, इसको ग्राफ कर लें, तो ये पता ही है आपको, x डैश y और y डैश। अब हमने ये 0 0 पॉइंट है, ठीक है। चलें इसको कह देते 1, तो इसको बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये 2, ये 1, ये 2, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन जो आपने पहले लिया उतना ही आपने दूसरा भी लेना है, ठीक है। सो ये अब पहला है 0 0 पॉइंट, इसको मैं ब्लैक करके दिखा रहा हूँ, ये 0 0 पॉइंट है। दूसरा फिर आपके पास है 1 1, सो ये 1 ये 1, तो कहीं इधर आके, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा 1 1, ठीक है। ये था 0 0। अब 2 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं, आप चाह रहे हो कि मैं तीसरा पॉइंट लूँ, तो ले लो 2 2, तो ये 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। बहरहाल इसको ऐसे कर लो, ये तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन होनी चाहिए, तो ये यहाँ कहीं पे था,
ठीक है, ऐसे ये कहीं यहीं पे था। बहरहाल ये पॉइंट और ये पॉइंट ये ऐसे सीधे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया। तो ये ये आपके पास ग्राफ है। इस तरह से ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो 3 क्या कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सीधी सी बात यह है कि ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि स्क्वायर है। अगर पावर यानी वेरिएबल जो हमारा टारगेट है, जो हमारा डोमेन है, जिसकी वैल्यू हम खुद से चूज कर सकते हैं, अगर वो वेरिएबल उसकी पावर मोर देन 1 है तो उसको हम लीनियर नहीं बोलते। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने टेबल लेना है, ठीक है। अब इसके लिए कोशिश करेंगे कि थोड़े वो बना लें, ज़्यादा पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो यूजुअली मतलब कोशिश हमारी ये होती है, यूजुअली तरीक़ेकार इसका ये है कि जितने पॉइंट्स हम जीरो से लेफ्ट लेते हैं उतने राइट लें, यानी जितने पॉजिटिव लेते हैं उतने नेगेटिव भी लें, ठीक है। और दूसरा इसका एक और भी इसकी एक बात बता रहा हूँ आपको, पावर स्क्वायर है ना, पावर 2 है कि नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक है। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर क्वाड्रेटिक है तो ये आपको पैराबोला देगा, ठीक है। सो पैराबोला या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। अब ये शक्ल हमें चाहिए। बहरहाल ये आपको वक्त के साथ पता चलेगा, और जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ लें। एक्सरसाइज से पहले जो टॉपिक्स है उसको पढ़ लो। एक्स वाई, सो एक्स आपके पास 0 आ रहा है, वाई भी एक्स अगर मैंने 0 पुट किया तो वाई भी 0 हो गया। अब x को मैं 1 पुट करूं, y भी 1 होगा। x को मैं 2 पुट करूं, यहाँ पे इस इक्वेशन की बात हो रही है, 2 तो y हो जाएगा 4, ठीक है, काफ़ी है। अब मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो x अगर मैं -1 पुट करूं, y 1 हो जाएगा। x को अगर मैं -2 पुट करूं तो y 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। यानी -2 का स्क्वायर ले लें तो +4 ही आएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने 0 के बाद 2 पॉजिटिव लिए और 2 ही नेगेटिव ले लिए, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ करता हूँ। तो आप लिखो कि ग्राफ या रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। उसके लिए चलिए मैं ट्राई करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके पास स्पेस कितनी है, उस हिसाब से आपने इसको लेना है, ठीक है। और अब ज़ाहिर है 10th क्लास में आके ये तो नहीं पूछोगे ना कि ये 2 लाइनें क्या होती हैं, एक्स डैश। अगर पूछोगे तो पूछो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सोचना आपको चाहिए कि मैं ये क्यों पूछ रहा या रही हूँ। अच्छा, 1 ये 1 है, इसको भी मैं 1 कह देता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये 1 और ये 1। फिर मैं कहता हूँ 2 4, तो ये 2 है, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, सपोज करें, ठीक है। ये 4 हो गया, तो 2 के हिसाब से 4 हुआ। फिर वो कहता है -1 और 1, सो ये x का -1 हो गया, ये x का -2 हो गया, ठीक है। y का माइनस नहीं है तो छोड़ दें। अब देखना, मैं पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूँ, 1 का 1 के साथ है, तो ये 1 1 ये कहीं यहीं पे कहीं आएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा 0 0, तो ये तो हमें कंफर्म है, एक 0 0 पॉइंट है। अच्छा, फिर है -2 और 2 और 4, सो ये 2 है और ये 4 है, तो आप कह दो कि यहीं कहीं पे है, ठीक है। क्योंकि तरीक़ेकार इसका ये होता है, ऐसे करके ये देखना, ठीक है। ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, तो जहाँ पे ये आपस में वो होता है ना, मिलता है, जिसको कहते हैं इंटरसेक्ट करना, ये पॉइंट जो है ये आपका रिकॉर्ड पॉइंट होता है। बस ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो 9th भी पढ़ लो दोबारा से, क्योंकि 9th वाला आप, मैं समझ रहा हूँ आप 10th क्लास के हो। अब अगर आपने 6th क्लास नहीं पढ़ी तो उसमें मेरा क्या कसूर। हाँ, आप कमेंट करो, पूछो कि ये सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रही, जवाब दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, ये तो इंसान है, गलती हो सकती है। अच्छा, बहरहाल तो ये आ गया -2 वाला 4, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये ऐसे मिलाना है, ऐसे, ठीक है, ये देखना। तो बहरहाल इस तरह का कोई शेप आपके पास आ जाएगा, जिसका मतलब है कि y = x² का ये ग्राफ है। अब देखना, मैंने शुरू में कहा था कि ये पैराबोला बनेगा, सो ये पैराबोला, इसी को पैराबोला शेप कहते हैं। या ऐसे बनता है या ऐसे, वो डिपेंड करता है कि ये माइनस है प्लस है क्या है। बहरहाल छोड़ दें, सिंपल ये है कि आपके पास पैराबोला आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था। अब मुझे पता था कि पैराबोला आएगा, अब जब मैंने प्लॉट किया ये पैराबोला आ गया है, इसका मतलब है मैंने काम ठीक किया, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।